बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम पुनः लेकर आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है, और ये टॉपिक जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 आवश्यक होते हैं। इससे पहले वाले हम क्लास में पढ़े हैं, डिस्कशन किए थे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं। एक प्रयोग द्वारा सत्यापित किए थे और प्रयोग विधि के बारे में हम लोग वर्णन किए थे। आज का मेरा प्रश्न वैसा ही उसी टाइप का है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होते हैं, एक प्रयोग विधि का वर्णन करना है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद उम्मीद है कि आपको यह समझ में बिल्कुल आएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, हम बात करते हैं पहले अकॉर्डिंग टू पिक्चर, मतलब हम जो लेते हैं, क्या क्या प्रयोग विधि करते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि हम बोले हैं कि प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है, इसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोग का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं अब इसमें करते क्या है। तो इस प्रयोग विधि में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक गमले में लगा हुआ पौधे को लेते हैं। मान लीजिए गमले में लगा हुआ एक पौधा है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 आवश्यक होते हैं, एक प्रयोग विधि के बारे में हमें वर्णन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम गमले में लगा हुआ एक पौधे लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो ये एक प्रारूपिक हम पिक्चर लिए हैं कि एक गमले में लगा हुआ पौधे को लेते हैं और उस गमले में लगे हुए पौधों को 24 घंटे से 48 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? तो ताकि उसका सारा ग्लूकोज खत्म हो जाए, अर्थात उस पौधे में जितना जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा स्टार्च बना है, ग्लूकोज बना है, उसमें वह उपयोग हो जाए, उसका उपभोग कर ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गमले में एक लगा हुआ पौधे को लेते हैं और उसे हम 24 घंटे से 48 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि उसका सारा ग्लूकोज खत्म हो जाए। अब इस पौधे को हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस पौधे को निकालेंगे, सावधानी पूर्वक निकालकर, और उस पौधे के एक पत्ती को चौड़े मुंह वाले बर्तन में कॉर्क की सहायता से, ये जो आपको बच्चों दिख रहा होगा, ये इसे क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क की सहायता से मतलब ये ऐड हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इसमें एयर न जा सके, मतलब न अंदर वाला बाहर आए न बाहर वाला अंदर जाए। तो चौड़े मुंह वाले बर्तन से हम क्या करते हैं, पत्ती को इस प्रकार से हम कॉर्क की सहायता से इस प्रकार से हम इसे क्या करें, इस प्रकार एडजस्ट करें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर रहे और पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर रहे। और इससे पूर्व हम इसमें क्या करते हैं, KOH का घोल डाल देते हैं, कास्टिक पोटास का घोल डाल देते हैं, ताकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में इसको पर्याप्त मात्रा में, नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जब होगा तो इसमें से सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। नहीं, तो यहाँ पर हम कास्टिक पोटास का घोल इसलिए डालते हैं कि बोतल के अंदर जितना भी CO2 रहे उस सभी को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, मतलब यहाँ पर CO2 को अनुपस्थित कर दे। यह बात क्लियर है? तो इस प्रयोग विधि में हम बच्चों क्या किए हैं, सुनिए फिर से ध्यान से पूर्वक आप सुन सकते हैं, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आप समझ सकते हैं। इसकी भाषा हम लोग लिख चुके हैं, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले भाषाई रूप में समझ लीजिए कि इस प्रयोग को सत्यापित करने हेतु हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम गमले में लगा हुआ एक पौधे को लेते हैं। नहीं, इस प्रयोग विधि में क्या किया जाता है, गमले में लगा हुआ एक पौधे को लिया जाता है और उसे 24 से 48 घंटों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि उसका सारा ग्लूकोज खत्म हो जाए। तो 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद जब हम उस पौधे को निकालते हैं तो उसके एक पत्ती को चौड़े मुंह वाले बर्तन में अर्थात बोतल में कॉर्क की सहायता से उसके एक पत्ती को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर रहे और आधा भाग बोतल के अंदर रहे। इससे पूरे बोतल में हम क्या करते हैं, कास्टिक पोटास का घोल डाल देते हैं ताकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ले, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को यह शून्य कर दे। अब इस पूरे समायोजन में कुछ घंटों के लिए हम इस पूरे समायोजन को धूप में रखते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं।
ताकि इसमें क्या हो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम हो। तो कुछ घंटों के बाद हम जब इसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो इस पत्ते को सावधानी पूर्वक निकालकर हम इसमें करते हैं स्टार्च टेस्ट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं बच्चों। तो स्टार्च टेस्ट में क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं स्टार्च टेस्ट का, तो स्टार्च टेस्ट जो इससे पहले वाला जो हमारा प्रक्रम था, सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो उस पत्ती को स्टार्च टेस्ट में हम सीधा समझते हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिकल में प्रयोग विधि में हम लोग पढ़े हैं कि पत्ती को हम क्या करते हैं, एक पानी में रखे हुए अर्थात बीकर में रखे हुए पानी में उस पत्ती को डालकर कुछ देर उबालते हैं। उबालने के पश्चात उस पत्ती को पुनः निकालकर हम गर्म अल्कोहल या स्प्रिट वाले बीकर में डालकर उसे वाटर बाथ में डालकर उसे तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसका सारा क्लोरोफिल घुल ना जाए, उस अल्कोहल में घुल ना जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पत्ती को सावधानी पूर्वक निकालकर उसको धो लेते हैं और धोने के बाद उसे पेस्ट्री डिस्क में डालकर उसके ऊपर कुछ आयोडीन का बूंद डालते हैं। तो यही विधि है स्टार्च टेस्ट। नहीं तो इस पूरे समायोजन के बाद हम क्या करते हैं, पत्तियों को ये समायोजन जब हम धूप में रखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होते हैं कुछ घंटों के लिए। तो इस पत्ती को अब सावधानी पूर्वक तोड़कर और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो स्टार्च टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वह गहरे नीले रंग के हो जाते हैं, जबकि पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वह रंगहीन ही रह जाते हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि बोतल के बाहर जो पत्ती था उसमें क्लोरोफिल अवश्य मौजूद था, उसके साथ साथ वायुमंडल से उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ। किंतु पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए वहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। और स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ जिसके कारण वो रंगहीन ही रह जाते हैं। तो इससे यह साबित होता है, प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 आवश्यक होते हैं। समझ में आया ये बात। तो इसका भाषा अब लिखा हुआ है तो सेम वही बात है। तो देखिए इस प्रयोग विधि में हम क्या किए हैं, अगर देखा जाए तो जो हम बोले हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम गमले में लगे किसी पौधे को 24 घंटों तक अंधेरे में रख देते हैं। 24 घंटा या कहीं कहीं पर आपको 48 घंटा में देखने को मिलेगा। तो 24 से 48 घंटे तक या 72 घंटों तक हम क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि इसके पत्तियों का स्टार्च खत्म हो जाए। इसके पत्तियों का क्या हो जाए, स्टार्च खत्म हो जाए। अब इस की एक पत्ती को कॉर्क की सहायता से चौड़ी मुंह वाली बोतल में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसकी पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा भाग बोतल के बाहर है। इससे पूर्व बोतल में थोड़ा हम कास्टिक पोटास KOH डाल देते हैं ताकि वह बोतल के सभी CO2 को सोख ले, अवशोषित कर ले। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसा ही अब इस पूरे समायोजन को हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम कुछ घंटों के लिए धूप में रखते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम हो। नहीं तो इसके बाद आपको ये डायग्राम, अब हम निरीक्षण में क्या कर रहे हैं, तो निरीक्षण में अब इस पूरे समायोजन को कुछ घंटों के लिए प्रकाश में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। इसके बाद बोतल की पत्ती को सावधानी पूर्वक निकालकर उसका स्टार्च टेस्ट करते हैं। स्टार्च टेस्ट से पता चलता है कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होता है, किंतु बोतल के बाहर वाला भाग नीला हो जाते हैं, गहरे नीले रंग के हो जाते हैं, अर्थात स्टार्च बनता है। और बोतल के बाहर वाले भाग में स्टार्च नहीं, अंदर होना चाहिए, बोतल के अंदर। यहाँ पर अंदर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अंदर वाले भाग में, सॉरी ठीक है था, नहीं हाँ ठीक है। तो बोतल के
अंदर वाले भाग में स्टार्च नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर CO2 अवशोषित हो गया था, बाहर ही होगा, सॉरी अंदर ही होगा। तो इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 आवश्यक है। तो ये हमारा प्रयोग विधि था, और यही आपको 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 आवश्यक होते हैं, एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो क्लोरोफिल के बारे में भी पूछ चुका है, CO2 के बारे में भी पूछ चुका है, और एक और प्रश्न बनते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं, एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो इस प्रश्न के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ये अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, नहीं लाइक आपके इच्छा अनुसार, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए पुनः मिलते हैं हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मल्टी टाइम रिवीजन के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक धन्यवाद।